आपने बचपन से सुना होगा वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर कर्म ही पूजा है फिर तो चोर जो चोरी करता है, खूनी जो खून करता है, जितने क्राइम हो रहे हैं वो सभी अपना अपना कर्म ही कर रहे हैं, फिर तो वो सब पूजा ही कर रहे हैं। अगर ऐसा माना जाए कि वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मेरी अगली कविता धर्म, कर्म एवं शिक्षा पे है। लेकिन इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। ये मैंने कर्म की बात कही। धर्म की बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी लोग जय श्री राम तो रोड पर बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में धर्म नहीं होता है। धर्म वही जो आपने धारण किया, धर्म धारण करना सिखाता है जीवन में, बोलना या सुनाना नहीं। और तीसरी बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा पे मैं ये कहना चाहूँगा, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इस फील्ड में ज़्यादा अभी स्कोप है तो आप इस फील्ड में पढ़ाई करें, अभी फ़लाँ फील्ड में स्कोप है आप फ़लाँ फील्ड में पढ़ाई करें। इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको, मेडिकल फील्ड में मिल जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछें, कॉलेज जा कर के अपने घर के बच्चों से पूछें कि पढ़ना क्यों चाहते हो, तो उनका एक ही जवाब होगा, रोजगार के लिए, पैसे कमाने के लिए। जबकि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित करना होता है। शिक्षित लोगों के पीछे भीड़ चलती है, लेकिन आजकल के युवा भीड़ के पीछे चलते हैं। जैसी भावना उनके अनुकूल रहती है वो उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। सोचना समझना उनके बस की बात अब रही नहीं। तो मेरी अगली कविता धर्म, कर्म एवं शिक्षा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन में धर्म का क्या स्थान है? जीवन में कर्मों का क्या प्रावधान है? तुमने कर्मों को ही धर्म माना, पर क्या तुमने अपना कर्म जाना? तुम्हारे माने हुए कर्म तुम्हारी भूख मिटाती है, पर कर्म वही जो जीने का ढंग सिखाती है। तुमने शिक्षा को रोजगार का द्वार मान लिया, लेकिन शिक्षा तो शिक्षित होना सिखाती है। शिक्षा का उद्देश्य जब तक रोजगार होगा, बाजार में यूं ही शिक्षा का व्यापार होगा। धर्म को तुमने कष्टों से मुक्ति का आधार बना लिया, इसलिए तो कुछ लोगों ने धर्म को ही व्यापार बना लिया। अरे जीवन है तो संघर्ष होगा, लेकिन उसी से तो उत्कर्ष होगा। संसार भर में फैले अराजकता का आधार क्या है? हर जगह हो रही हिंसा और प्रेम के स्थान में यह व्यापार कर रहे लोगों का विचार क्या है? देश, काल एवं स्थिति को ध्यान में रख करने योग्य कर्तव्य कर्म कहलाता है, ऐसा हमें धर्म बताता है। अब इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना ही धर्म है, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना ही धर्म है, और भारत माता के सामने शीश झुकाना ही धर्म है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश, काल एवं स्थिति को ध्यान में रख कर करने योग्य कर्तव्य कर्म कहलाता है, ऐसा हमें धर्म बताता है। अपने सुख हेतु किया गया कर्तव्य कर्म है, ऐसा तुम्हें तुम्हारा संसार बताता है। अभी के काल में तो माँ बाप ही बच्चों को धर्म से दूर रखा करते हैं। पता नहीं वो कौन से डर से ऐसा किया करते हैं। उन्हें लगता है धर्म की राह चुन शायद हमारे बच्चे हमें छोड़ जाएंगे, लेकिन उसी धर्म के अभाव में युवा होने पे वे बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आज समाज में हो रही चोरी, डकैती, खून, अपहरण, बलात्कार, भूमि हड़पन और राजनीति का ये घिनौना रूप, इन सब का मूल धर्म का अभाव है। क्योंकि दुष्ट होना तो जीव का स्वभाव है। जीवो स्वभावतः दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवतम ना भजन्ति। और शिक्षा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि आज की शिक्षा आप देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, आज वहीं पर एक गर्भवती हाथी को कितने बर्बरता तरीके से मारा गया है। तो शिक्षित होना, आजकल की शिक्षा आपको एक भीड़ का हिस्सा बनाती है, शिक्षित नहीं करती। तो शिक्षा पे मैंने लिखा है, और शिक्षा, आज की शिक्षा तो बस आगे बढ़ श्रेष्ठ होना सिखाती है, लेकिन श्रेष्ठता त्याग में है, ऐसा हमें धर्म सिखाती है। किसी को दबाकर, झुकाकर, दमन कर आप कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे? किसी को दबाकर, झुकाकर, दमन कर आप कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे? जीवन के हर इम्तिहान में खुद को अकेला पाकर आप बुरी तरह टूट जाएंगे। एजुकेशन के बारे में कहना फिर से चाहूँगा कि द होल एजुकेशन सिस्टम नाउ एडेज इज़ अबाउट क्वांटिटी। आपने कितना पढ़ा, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, पीएचडी, द होल एजुकेशन सिस्टम नाउ एडेज इज़ अबाउट क्वांटिटी, बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। ज़िंदगी कितनी लंबी जी आपने, इसके मायने नहीं रह जाएंगे। ज़िंदगी कैसे बीती आपकी, यह आपके जीते जी दुनिया के लिए सीख बन जाएंगे। जब तक आपकी शिक्षा
निर्बल को बल नहीं दे पाती, जब तक आपकी शिक्षा हर किसी का सम्मान करना नहीं सिखाती, जब तक आपकी शिक्षा आपके जीवन से राग द्वेष क्रोध नहीं भगाती, तब तक आपकी शिक्षा का वो प्रमाण मात्र कागज के टुकड़े कहलाती है। स्मरण रहे जब तक शिक्षा का उद्देश्य रोजगार होगा, बाजार में यूं ही शिक्षा का व्यापार होगा। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे युवा भाइयों बहनों, आज जो भी केरल में घटना घटी है, वहाँ आप देख रहे हैं कि अगर वहाँ जीवन में धर्म होता, समझ होती, शिक्षा होती, संस्कार होती, तो वो कभी ऐसा नहीं करते। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया, जैसे मैंने इस कविता में आपसे चर्चा की कि जब तक आपकी शिक्षा हर किसी का सम्मान करना नहीं सिखाती, जब तक आपकी शिक्षा निर्बल को बल नहीं दे पाती, जब तक आपकी शिक्षा आपके जीवन से राग द्वेष क्रोध नहीं भगाती, तब तक आपके शिक्षा का वो प्रमाण मात्र कागज के टुकड़े कहलाती है। स्मरण रहे, मैं अंतिम में फिर से कह रहा हूँ, स्मरण रहे जब तक शिक्षा का उद्देश्य रोजगार होगा, बाजार में यूं ही शिक्षा का व्यापार होगा। श्री हरिवंश।